हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और जल्दी से हम देखते हैं कि क्या क्या उसके आंसर्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर हम आंसर्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम ऋण अभी तक कितना, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको बताना थी। तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, 20 लाख। 20 लाख यहाँ पर अभी करेक्ट अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधारभूत समानताओं वाला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? फैमिली, स्पेसीज, जाति, जेनस या फिर ऑर्डर। तो इसको कहते हैं हम और जाति, या फिर अगर कहेंगे स्पेसीज। स्पेसीज ऐसा ग्रुप होता है जिनमें इंडिविजुअल में एक जैसी सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो फटाफट हम यहाँ पे आंसर्स देखते जा रहे हैं सिर्फ, ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें और अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकें। तो थर्ड क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो जो हैं हमारे, वो कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं? कैमूर रेंज, विंध्यन रेंज, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या राजमहल की पहाड़ियाँ। तो जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ी में। साउथ में नीलगिरी की पहाड़ी में, तो नीलगिरी यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा कोई सेट है तो आप जो प्रश्न है आप आगे पीछे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, प्रजातियों की अधिकतम विविधता, डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, पोलर रीजन में या फिर किसी में नहीं। तो जो फोर्थ का करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल रीजन, सबसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी वो ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। उसके बाद फिर वो जैसे हम वहाँ से दूर जाते हैं तो कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, बहुत से मतलब बेसिक से फैक्ट्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड क्या है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लेपर्ड है, इसका करेक्ट आंसर है बी, पेंथोरा पार्डस। पेंथोरा पार्डस चीता लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिक रहा है? तो इंडिया ने सबसे ज्यादा कौन सी चीज को एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, वो यहाँ पर हमें बताना है। कृषि, कच्चा तेल, विनिर्मित माल या फिर और मिनरल्स। तो छठे का यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी वाला, कच्चा तेल और खनिज तेल उत्पाद। हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी यही करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी हम यही करते हैं। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधार शैली को और किस नाम से जाना जाता है? जो गांधार स्टेचू बनाने की, मूर्ति कला की जो शैली है, उसको इंडो फारसी कला या इंडो ग्रीक यूनानी कला, इंडो चीनी कला या इंडो यूरोपियन कला। तो इसको और क्या कहते हैं? तो गांधार शैली को इंडो यूरोपियन, इंडो ग्रीक जो है, इंडो यूनानी या फिर इंडो ग्रीक हम कह सकते हैं, ये कला इसको कहते हैं। तो करेक्ट वाला आंसर भी है इंडो ग्रीक, इंडो यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है ये पॉलिटिका कि हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आठवें का अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न दर्पण योजना के बारे में बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन में हमें बताना था कि कौन कौन से सही है। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। आपूर्ति श्रृंखला प्रवर्धन, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करना है। इसमें इसमें डिपो ऑनलाइन सिस्टम होता है और इसमें मंडी, मेल, डिपो के साथ साथ संभागीय, क्षेत्रीय, जोनल और मुख्यालय स्तर का परिचालन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर देखना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो 9वें का करेक्ट आंसर है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, देखो ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। अब चारों ऑप्शन करेक्ट है तो ए बी सी डी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सब में जैसे पहले में ए बी और डी है, दूसरे में बी और सी है, तीसरे में ए सी और डी है, लेकिन ए बी सी डी किसी में भी नहीं दिया। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर फिर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। 10वां क्वेश्चन है, परावैद्युत
जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस क्या होती है 10वें क्वेश्चन की। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है M L T, तीनों की घात यहाँ पे 0। ठीक है, ना तो उसमें मास का फैक्टर होता है, ना उसमें लेंथ होती है, ना उसमें टाइम होता है, तो तीनों यहाँ पर 0 है। 11th क्वेश्चन है देवनी मोरी स्तूप कहाँ पर सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात में। तो देवनी मोरी का स्तूप जो है वो सिचुएटेड है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम आशा योजना का संबंध निम्न में से किस से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, दिव्यांग से संबंधित है, कृषक से संबंधित, फार्मर्स या फिर स्टूडेंट से संबंधित है। तो जो पीएम आशा योजना है एक्चुअली ये है कृषक से संबंधित, ये फार्मर से संबंधित है, जिसमें फार्मिंग से संबंधित ये योजना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, फार्मर, ये कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, सेंट्रल इंडिया या मिडिल इंडिया रीजन में कौन सी ट्राइब्स नहीं रहती है, कौन सी जनजाति नहीं रहती है, ये हमें देखना है। जैसे कि बैगा, कादर, मुरिया या खारिया। तो इनमें से कौन सी जनजाति ये नहीं रहती है, तो यहाँ पे अगर देखें तो बेगा भी है सेंट्रल इंडिया में, मुरिया भी रहती है, खारिया भी है। तो कादर जनजाति जो है ये यहाँ पर सेंट्रल इंडिया रीजन में नहीं मिलती है, बेसिकली ये सदर्न इंडिया रीजन में मिलती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला रीजन है वहाँ पर। तो इसलिए सी, जो बी वाला है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म अचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ, ऐसा कौन सा इसमें है जिसमें अचुंबकीय भी है, नॉन मैग्नेटिक भी है, सॉरी पैरामैग्नेटिक भी है और फेरोमैग्नेटिक, जो लोह चुंबकीय है वो भी है। तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, H2O, Fe, Cu या फिर Gd, Cr, क्रोमियम या फिर MnO और Fe और Cu। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो 14 का अगर हम देखेंगे तो 14 का करेक्ट आंसर है बी। 14 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे, नाना साहब या बेगम जीनत महल, कुंवर सिंह नाना साहेब, राजकुमार फिरोज शाह या बेगम हजरत महल, नाना साहेब एवं बेगम हजरत महल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कि नेपाल कौन से दो क्रांतिकारी गए थे, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर नाना साहेब और बेगम हजरत महल। नाना साहेब जिन्होंने कानपुर से लीड किया था रिवॉल्ट को, बेगम हजरत महल इन्होंने लखनऊ से लीड किया था, फिर ये दोनों नेपाल चले गए थे, तो इसलिए डी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार या फिर बनास संस्कृति ये किस संस्कृति के समकालीन थे, एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है ये। आहार संस्कृति किसके समकालीन थी, हड़प्पा, मुगल कालीन, मौर्य या फिर गुप्त। तो ये आहार और संस्कृति जो थी वो चालकोलिथिक संस्कृति थी। तो चालकोलिथिक संस्कृति थी तो ये समकालीन थे हड़प्पा के, हड़प्पा कल्चर के ये समकालीन थे, आहार संस्कृति और बनास संस्कृति। और इसका जो रीजन था वो राजस्थान का सदर्न पार्ट और थोड़ा मध्य प्रदेश का पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड था, मालवा का। तो ये हड़प्पा के समकालीन थे, इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। पहले उप प्रधानमंत्री यहाँ पे बताना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। पहले जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, श्री मोरारजी देसाई, श्री जगजीवन राम, श्री चरण सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहला यहाँ पर हमारा जो आंसर है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का डी वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ये फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे जो कि हम कह सकते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेके 1950 तक ये देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए डी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल एशिया पैसिफिक जो डीव गेम्स 2024 कुआलालंपुर में हुए थे, तो उससे संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो देखते हैं और फिर उनमें से सही आंसर हमें निकालना है। तो ये 11th एडिशन था एशिया पैसिफिक डीव गेम्स का, भारत ने इसमें 5वां स्थान हासिल किया। भारत को 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज यहाँ पर पदक मिले, या फिर भारत ने इस खेल में हिस्सा ही नहीं लिया था। ठीक है, तो जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो सेकंड और थर्ड के बिल्कुल अलग जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी वाला तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि भारत ने इसमें हिस्सा लिया था, बिल्कुल लिया था। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फिर, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखें तो वो है बी और सी। ठीक है, बी और सी दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई मंत्री जो लगातार 6 मास की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
और उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो ये एक बेसिक सा फैक्ट है। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, कौन से संविधान के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 75(5). आर्टिकल 75(5) में लिखा है कि कोई भी जो मंत्री है वो लगातार 6 महीने तक अगर वो अब्सेंट रहता है, वो अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता है 6 महीने तक, 6 महीने से ज़्यादा कोई भी ऐसा मंत्री नहीं रह सकता जो सदन का सदस्य नहीं है। तो यह आर्टिकल 75(5) में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर डीकम्पोजर हैं? तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की क्रिया से वो खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद बाकी की पूरी फूड चेन चलती है, तो इसलिए वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर शासक देवराय सेकंड के टाइम पे फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो फारस के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में देवराय सेकंड के टाइम पे कौन आया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट, वो है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो फारस से आए थे और देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? जिससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, कैश मेमोरी, रैम, रोम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तो हमें यहाँ पर बताना है कि सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की। जो सबसे फास्ट मेमोरी है वही हमारा आंसर है, और वो करेक्ट आंसर है कैश मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर प्रोसेसर में। तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, जैसे कि कामेट, धौलागिरी, नामचा बरवा या नंगा पर्वत, तो कौन सी इसमें से भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखते हैं करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा बी, धौलागिरी, ठीक है, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? एक एंशियंट टेक्स्ट है नाट्यशास्त्र, और किसकी रचना है वो हमें बताना है, विश्वनाथ, भामा, भरत मुनि या फिर भावभूति की? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र एक प्राचीन, कह सकते हैं हम, डांस, म्यूजिक, इस पे काफ़ी पुराना टेक्स्ट है, और ये श्री भरत मुनि ने लिखा था। तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर ये चेलैया समिति की जो सिफारिशें वो किस क्षेत्र से संबंधित थी जिसमें सुधार हुए थे? जैसे कि मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, व्यापार नीति, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी या फिर टैक्स पॉलिसी? तो जो चेलैया समिति है वो बेसिकली थी टैक्स पॉलिसी से संबंधित, तो टैक्स कर नीति में इसमें सुधार हुए थे, तो डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को जो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं, जो स्टेट असेंबली का बिल होता है कोई भी? तो कौन सा अनुच्छेद में होता है ये? 199, 200, 201 या फिर 356? तो 26वें का करेक्ट आंसर हम देखते हैं, वो होता है 200। आर्टिकल 200 के अंतर्गत गवर्नर स्टेट असेंबली के कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट फिर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, वापस भेज सकता है। तो आर्टिकल 200 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है? तो जो हाई लेवल कमेटी गठित हुई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, पूरे देश में एक साथ लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए, तो उन एक कमेटी के कौन इसमें मेंबर नहीं है? डॉक्टर नितिन चंद्र, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, डॉक्टर तुषार मेहता या श्री NK सिंह? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर श्री तुषार मेहता। श्री तुषार मेहता जी ये इस कमेटी के मेंबर नहीं हैं, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो सब उसके मेंबर हैं। डॉक्टर नितिन चंद्रा भी हैं, डॉक्टर सुभाष कश्यप भी हैं, श्री NK सिंह भी हैं, तुषार मेहता नहीं है, तो तुषार मेहता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट है 23 और 24 का, उसमें 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 7 प्रायोरिटीज जिसको हम कह सकते हैं, 7 प्राथमिकताएं हैं। तो उन 7 प्राथमिकताओं का एक नेम दिया गया था, कि उन 7 प्राथमिकताओं को एक कह सकते हैं कॉमन टर्म दी गई थी। तो क्या थी? सप्तदेव, सप्तऋषि, सप्तवचन या सप्तद्वार? तो जो उसको टर्म दी गई थी वो थी सप्तऋषि। सप्तऋषि टर्म दी गई थी, जो 7 प्रायोरिटीज पे बेस्ड पूरा एक बजट था 2023-24 का। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, सप्तऋषि। तो ऐसे डायरेक्टली कभी कभी बिल्कुल बजट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार जीता? द होल्डोवर्स, बारबी, ओपेनहाइमर, एनाटॉमी ऑफ द फॉल?
तो 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 का कौन सी फिल्म ने जीता है? 29 का यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर देखना है। तो एक काफ़ी फेमस फिल्म है, वो है ओपनहाइमर। तो ओपनहाइमर इस फिल्म ने जीता है ये, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, बार बार। 86वां, 52वां, 91 या फिर 73। तो करेक्ट आंसर है इसका वो हो जाएगा सी 91। 91 अमेंडमेंट 2003 में हुआ था और उसमें फिक्स कर दिया था कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या प्रधानमंत्री को मिला के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो लोकसभा की संख्या की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और सेम फॉर्मूला स्टेट असेंबली में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। पर्याय सिनोनिम्स क्या है नॉलेज का? नॉलेज को और क्या कहा गया है? बुद्धि को, उपलब्धि, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। ज्ञान जो है वो बुद्धि से और उपलब्धि, अप्रहेंशन और कॉग्निशन दोनों से मिलता है, तो इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? एक बहुत महान संत थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है? जिनेंद्र सूरी, श्री हरिविजय सूरी, शांति चंद्र या बिरबल? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हरिविजय सूरी, सॉरी हीर विजय सूरी करेक्ट आंसर है, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है? ठीक है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट आ गया है यहाँ पर और बहुत रैंडम सा स्टेटमेंट है ये। तो चेतन शरीर ही आत्मा है, कॉन्शियस बॉडी इज द सोल, ये किसने कहा है? अब वैसे ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट याद रखना, कहीं से भी ये स्टेटमेंट आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका है चार्वाक ने कहा था, क्योंकि चार्वाक फिलोसॉफी से संबंधित है। चार्वाक फिलोसॉफी सिर्फ जो भौतिक संसार है उसी में वो मानते हैं और आत्मा में, भगवान में, इन चीज़ों में नहीं मानते हैं जो चार्वाक फिलोसॉफी के अनुसार। तो ये चेतन शरीर ही आत्मा है, कॉन्शियस बॉडी इज द सोल, जो हमारी बॉडी है वही आत्मा है, वो आत्मा में भी नहीं मानते हैं, वो सिर्फ जो बॉडी होती है उसी में मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट चार्वाक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया है? साइज के हिसाब से, साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 34 का करेक्ट आंसर है डी, 6 टाइप से बांटा है नगरों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के फाउंडर कौन है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी वाला, पीसी महालनोबिस। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर इनको हम कहते हैं। और सेकेंड 5 ईयर प्लान भी कह सकते हैं, आर्किटेक्ट भी यही थे। तो हम यहाँ पे जल्दी से करेक्ट आंसर देख लेते हैं ताकि आपको भी करेक्ट आंसर मिलाने में अच्छा रहे। भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 36 का करेक्ट आंसर है 99। ठीक है, 1999 करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है, अवशिष्ट विषय क्या है? ठीक है, अवशिष्ट रेसिडुअरी सब्जेक्ट, हिंदी में इसका, सॉरी इंग्लिश में इसका थोड़ा सही दिया हुआ है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? तो जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। जो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीनों में नहीं होते हैं वो रेसिडुअरी होते हैं और इनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें इसके शेड्यूल ट्राइब्स दी हुई है, अनुसूचित जनजातियां दी हुई है और उनका क्षेत्र दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है कि वो जनजाति कहाँ पर मिलती है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ए जो है जारवा, वो मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप में, मुंडा जनजाति झारखंड में, भील जनजाति राजस्थान में और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। तो डी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा जाता था? लिच्छवियों का नाती या लिच्छवी दोहित्र किस गुप्त शासक को कहा जाता था? बहुत रैंडम से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनकी जो पत्नी थी वो लिच्छवी से थी, तो इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवियों का नाती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40वां, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से संबंधित है? तो
में कौन कौन रहता है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शंस में हमें देखना है। डायरेक्टली हम ऑप्शन देख लेते हैं 40वें का। तो 40वें का करेक्ट आंसर है सभी, उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हैं, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सभी करेक्ट हैं। उनका जो है चीफ जस्टिस वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, 2 सीनियर जजेस भी होते हैं उसमें। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जो ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो भी उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। बाकी 2 और मेंबर्स भी होते हैं, जिस 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन। 2 मेंबर्स को जो अपॉइंट करते हैं तो उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस सीजीआई होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है लास्ट वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बेसिक सा है और इजी सा क्वेश्चन है। मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक, आयरन और का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन और का प्रोडक्शन हुआ। 42 जो है, सॉरी उसका रॉन्ग हो गया। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है 42 का। नेक्स्ट है 43। अब चलते हैं हम 43 क्वेश्चन की तरफ। एज पर द यूनियन बजट 2024-25 के यूनियन बजट के अकॉर्डिंग सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के रूप में हमारा फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना रहा है जीडीपी के परसेंट के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा 43 का, और वो है 3.9%। 3.9% रहा है फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के परसेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है। संस्कार का रीजन क्या है, विज्ञान, वेदना, अविद्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संस्कार का, इंप्रेशन का, वो बेसिकली होता है इग्नोरेंस। इसका वैसे बेसिकली कारण होता है इग्नोरेंस। मेरे हिसाब से तो इसका इग्नोरेंस सही आंसर होना चाहिए, अविद्या। बट आपको अगर कोई और इसका आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए कौन सा बंगाली एक न्यूज़पेपर था जो रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गए थे। बंगाली न्यूज़पेपर से वो डायरेक्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बन गए थे। तो युगांतर पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, समाचार दर्पण या अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका। तो यहाँ पर आनंद बाजार और अमृत बाजार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर है यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कैफे क्यों फेमस है। वृद्धजनों द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित होने के कारण, महिलाओं द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, या फिर जो थर्ड जेंडर है उनके द्वारा प्रबंधित। तो बेसिकली इसको मैनेज कौन करता है मिट्टी कैफे को। तो जो मिट्टी कैफे है उसको बेसिकली इसको मैनेज करते हैं। तो बेसिकली ये जो मिट्टी कैफे है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है। ये एक कैफे की चेन है जिसमें बेसिकली वही ऐसे पर्सन, सपोज कीजिए जैसे कि इनके पास स्पेशल नीड वाले पर्सन हैं या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग हैं, उनके द्वारा पूरा ये मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए आंसर सी। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दिव्यांग द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के कारण पूर्णतः मैनेज्ड होने के कारण, तो ये इसलिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे कम जो जेंडर रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो है दमन एंड दीव में। यहाँ पे यूटीज की बात हो रही है, यूटी में सबसे कम दमन एंड दीव में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में जो कर लगाया जाता था चारागाहों पर, पैस्चर्स पे जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहते थे। तो उसको कहते थे भग्न प्रविष्टक। भग्न प्रविष्टक ये कहते थे, कर होता था जो कि चारागाहों पे, पेस्चर्स पे लगाया जाता था। नेक्स्ट है 49। कनिका सिवाच ये जो है ये कौन से खेल से संबंधित हैं। कनिका सिवाच जी वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंप, हॉकी या फिर आर्चरी। तो कौन से खेल से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, हॉकी। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार तत्व जो रियलिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं। तो उत्पत्ति, क्षय, नित्यता या उपयुक्त सभी।
तो सभी यहाँ पर उसके लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तत्व की, इसका ओरिजिनेशन होता है, वो खत्म होता है और वो परमानेंस उसमें हम देख सकते हैं, नित्यता उसमें चलती रहती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का संबंध बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है? बीसू, चोरा पूजा, सोहरई या दशहरा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी, सोहरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास के लिए रखा गया था। तो करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, खूबचंद बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विवाह के संबंध दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला परंपरागत मोर या मऊर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं? जो मोर और मऊर होता है वो कौन से पेड़ की पत्तियों से बनता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे कि छिंद, कनेर, बांस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए छिंद या छिंज जिसको कहते हैं, ये होना चाहिए, उसी के पत्तियों से बनता है। बाकी अगर आपको कुछ और आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो जे वाला अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है, पंचायत के इलेक्शन से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बेसिकली ये पंचायती राज से संबंधित पूरा है। 243 में जितने भी आर्टिकल्स है वो पंचायती राज और जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उससे संबंधित है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है वो है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायत के लेखाओं से संपरीक्षण। तो डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली आर्टिकल से संबंधित बहुत क्वेश्चंस आए हैं। 55, निम्नलिखित में कौन सी नदी महानदी की राइट, हमें ट्रिब्यूटरीज बताना है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखना है महानदी की, एब, शिवनाथ, तेल या मांड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेल, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे राजनांदगांव, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष दिनांक को बोया जाता है? कौन से दिनांक को बोया जाता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, वो है श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ क्या है? तो जांगर के चलत ले, इसका अर्थ होना चाहिए ए, स्वयं पर भरोसा, टू ट्रस्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल था? वृंदावनगढ़, सेमरियागढ़, पहाड़गढ़ या चित्रूगढ़? कलचुरी टाइम के हमें यहाँ पे देखना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेमरियागढ़। सेमरियागढ़ छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। यहाँ पर एक साइड में धारा दी हुई है और दूसरी साइड में हमें बताना है कि वो सेक्शन किससे संबंधित है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर आंसर होगा 60 का डी वाला, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट जो है वो है धारा 83, जो सेक्शन 83 है वो है करों से राहत से संबंधित, करों में राहत से संबंधित। फिर बी वाला 89 वाला संबंधित है हानि और दुरुपयोजन के लिए पंचों से का दायित्व से संबंधित। धारा 84 संबंधित है पंचायतों के कार्यों के सुपरविजन निरीक्षण से संबंधित। और डी वाला 88 है पंचायत के कार्यकालों की जांच से संबंधित। तो ये डी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 61, शिशल शिल्प में किस सामग्री का प्रयोग होता है शिशल शिल्प बनाने में? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लौकी या बॉटल ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी। तो नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं हम 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है, एक्चुअली ये जो मिल हड़ताल हुई थी वो श्री प्यारेलाल जी ठाकुर के लीडरशिप में हुई थी। तो वो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्री प्यारेलाल जी ठाकुर करेक्ट आंसर है तो वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रासायनिक उर्वरक संयंत्र स्टैब्लिश किया है। तो बताना है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्टैब्लिश किया है? रायगढ़, कोरबा, रायपुर या फिर दुर्ग?
तो 63 का करेक्ट आंसर है कोरबा। कोरबा में स्टैब्लिश हुआ है, तो बी कोरबा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल एक्टिव पॉपुलेशन यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, क्रियाशील जनसंख्या कितनी थी? डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी वाला 71,33,000 और 866। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, जो बांस बेम्बू आर्ट सेंटर भी होता है, तो वो कहाँ पर संचालित होते हैं, कहाँ पर है? जगदलपुर, धमतरी, रायपुर या बिलासपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है 65वें का ए, जगदलपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी आँखी करुआना, इसका मतलब क्या होता है आँखी करुआना का? तो 66 का करेक्ट आंसर है सी, नींद आना, टू स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोरबा 1982 और 83 के वर्ष में किसके सहयोग से वहाँ पर एनटीपीसी पावर प्लांट की स्थापना हुई थी, सुपर थर्मल पावर प्लांट की? तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर देखते हैं 67 का, और वो है ए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से स्थापित हुई थी, तो करेक्ट आंसर ए है। 68, छत्तीसगढ़ की क्या पोजीशन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के रिलेशन में छत्तीसगढ़ की पोजीशन क्या है पूरे वर्ल्ड में? तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर है प्रथम, फर्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का झुलसा रोग जो राइस ब्लास्ट डिजीज है वो कौन से किसके कारण होती है राइस में, ये हमें बताना है। तो 69 का करेक्ट आंसर है फंगल के कारण ये बीमारी होती है, फफूंद के कारण, तो ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम जो अधिनियम था 1956 की, उसमें कितनी धाराओं में संशोधन किया गया है? किन किन धाराओं में संशोधन किया गया है यह बताना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं 70 का करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सारी 9, 11, 24 और 17, 30 सब धाराओं में यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागा के अंजोर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि से है, किसका अनुवाद है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, तो ये किसने किया है? तो 71 का करेक्ट आंसर है सविता पाठक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा की है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है घोषणा, तो किस जिले में की जाए ये सबसे पहली माइन स्टार्ट हो रही है लिथियम की भारत में? तो 72 का करेक्ट आंसर है सी, कोरबा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठी देवल मंदिर कहाँ पर स्थित है? महेशपुर, रतनपुर, फिंगेश्वर या सिहावा? तो कंठी देवल मंदिर स्थित है बी, रतनपुर में, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कौन कौन से चीज़ें आती है? तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें आती है, पशुपालन, खनन और मछली उद्योग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, माइनिंग से संबंधित है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है, इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है इसलिए वो नहीं होगा, थर्ड में रेलवे भी आ रहा है, व्यापार भी आ रहा है, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो 75 का करेक्ट आंसर है भतरा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, गर्म क्षेत्र सबसे कौन सा है? रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा या रायपुर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 76 का हो जाएगा जांजगीर चांपा। 77, पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ पर स्थित है? तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डीपाडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संबंध में, तो यहाँ पर अगेन सेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर उसके संबंधित सेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे मैच करना है कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हम डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं, 78 का करेक्ट आंसर है सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 79 का प्रसाद योजना के अंतर्गत। प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें मुख्य दर्शनीय स्थल इन सब का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो प्रसाद योजना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ
दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था और उनके घर पर रुके थे। तो यहाँ पर हमें उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का करेक्ट यहाँ पर हमें नेम देखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 80 का हो जाएगा ए, श्री घनश्याम सिंह गुप्ता। ठीक है, 80 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनूला पहेली, तो इसका मतलब यहाँ पर बताना है बीच दरियामा कंचन थारी। इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका डी। इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है पुरैन पत्ता, लोटस लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म इसमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है इस पे हमें देखना है। तो 82 का हो जाएगा बी, रतन। बाकी जो है वो सब गेहूं की उन्नत किस्म है और वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा डेवलप की गई है, लेकिन बी करेक्ट आंसर है, जो कि उन्नत गेहूं की किस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ी की जनजातीय बोली नहीं है? हल्बी, खड़िया, पंडो या उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये सारी जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सेक्शंस दिए हुए हैं हमें यहाँ पे पंचायती राज के, तो बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, करेक्ट वाला बताना है। तो करेक्ट वाला 84 का डायरेक्ट देखते हैं और वो है सी वाला, अनुच्छेद 243 जो सी वाला है उसके अंतर्गत कंपोजिशन ऑफ पंचायत, जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय पंचायत का स्ट्रक्चर है, वो 243 सी में दिया हुआ है, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी की साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, माधवराव सप्रे। श्री माधवराव सप्रे जी करेक्ट आंसर है। 86 वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन फॉरेस्ट क्रॉप्स। तो इसको क्या कहते हैं? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। ठीक है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट, इसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला है 87 छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सखुआ, करम, बांस या खुरई। तो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली इसमें से कौन सा है वो मुझे भी इसमें से सही नहीं लग रहा है चारों में से। तो लग रहा है कि ना तो इसमें चारों में से कौन सा भी करेक्ट नहीं होगा। अगर आपको इसमें से कोई आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ में खलाटी बोली, खलटाही बोली कहाँ पर बोली जाती है वो बताना है। तो 88 का करेक्ट आंसर देखते हैं छत्तीसगढ़ का पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, ठीक, जो वेस्टर्न बॉर्डर एरिया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? स्टैंड अप इंडिया योजना बेसिकली किसके लिए होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का उपरोक्त सभी, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए स्कीम है, तो इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 90 छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से वेदिश्री नाम की मृण मुद्रा प्राप्त हुई है? टेराकोटा सील प्राप्त हुई है जिसपे वैद्यश्री लिखा हुआ है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मल्हार। ठीक है, ए मल्हार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब कहा जाता है? तो 91 का करेक्ट आंसर है बेगा जनजाति, इनको मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब कहा जाता है, गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। 92 निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी होती है? जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी उसी का पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। तो 92 का करेक्ट आंसर है भाटा मिट्टी, इसका एसिडिक वैल्यू इसकी सबसे कम होती है, तो एसिड, तो इसलिए पीएच वैल्यू भी इसकी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है 93 राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है, कब यह बनाया गया था, कब इस अधिसूचित किया गया था बताना है। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2015 में, बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक NACC से A++ ग्रेड मिला है? ठीक है, जो विश्वविद्यालय की जो ग्रेडिंग होती है उसमें A++ ग्रेड किसको मिला है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ए वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु जिस पे फोकस रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उसका करेक्ट आंसर 95 का क्या है? तो वो है ज्ञान, GYANA, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
तो यहाँ पर हमें कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में ई गवर्नेंस से संबंधित दिया हुआ है और वो कौन सी विभाग से संबंधित है, कौन से संस्थान से संबंधित है, वो यहाँ पर हमें मैच करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेते हैं। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो जो समाधान ऐप है, समाधान ऐप है पुलिस से संबंधित। फार्मर्स ऐप ये संबंधित है कृषि से संबंधित, नाम से या फिर फार्मर से रिलेट कर सकते हैं। सी वाला CGMMTB ये संबंधित है स्कूल शिक्षा से संबंधित। और CGPURC संबंधित है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? तो 97 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कांकेर, खेरागढ़, रतनपुर या फिर छुईदान। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 98, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज का करेक्ट आंसर है, ये कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है जशपुर में। ठीक है, सी वाला जशपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? फाक सेंद्रा, बीसू सिकदौर, जेठ शिकार या फिर माघ शिकार। तो इसका ऑप्शंस भी यहाँ पर दो ऑप्शंस भी सी वाला और डी वाला भी लग रहे हैं कि दोनों करेक्ट होना चाहिए। नहीं है ये हमें बताना है। तो ये सारे उससे से रिलेटेड लग रहे हैं, तो करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में इनमें से कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट 100 वाला, सिरो पाँव या फिर सिर पाँव, ये क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका मतलब इनमें से सब होते हैं। कई बार अलग अलग मतलब इसका निकाला जाता है। पगड़ी भी इसका मतलब होता है धोती, पन्ही, छकलिया अंगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका हो सकता है। या फिर अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर लग रहे हैं कि ये डिफरेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप बताइए कि आपके इसमें से कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। और अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली मॉर्निंग में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। थैंक यू।